हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछली वीडियो में हमने बौद्धकालीन शिक्षा के बारे में बताया था। इस वीडियो में हम बौद्धकालीन शिक्षा की विशेषताओं के बारे में बताएंगे। उससे संबंधित जो तथ्य हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। बौद्धकालीन शिक्षा कैसी थी, किस प्रकार दी जाती थी और उसकी कौन कौन सी खास विशेषताएं थीं। बौद्धकालीन शिक्षा को दो रूपों में व्यवस्थित किया गया था। पहली थी प्रारंभिक शिक्षा, दूसरी थी उच्च शिक्षा। दो प्रकार से व्यवस्थित किया गया था, प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। आज हम प्रारंभिक शिक्षा के बारे में आपको बताएंगे। प्रारंभिक शिक्षा किस प्रकार की थी। प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था बौद्ध मठों में थी। बौद्ध मठ को बौद्ध संघ के नाम से भी जाना जाता था। जो प्रारंभिक शिक्षा होती थी वो बौद्ध मठों या संघों में दी जाती थी। यह केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए नहीं बल्कि जनसाधारण के लिए भी थी। इसकी एक विशेषता थी कि बौद्ध धर्म की जो शिक्षा थी सभी धर्म के लोगों के लिए थी, किसी खास धर्म के लोगों के लिए नहीं थी। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णतः धार्मिक थी। बाद में लौकिक शिक्षा की व्यवस्था की गई, यानी कि पूर्णतः धार्मिक शिक्षा पर ज़्यादा जोर दिया गया है। बाद में इसको लौकिक शिक्षा भी व्यवस्था की गई थी। बौद्ध मठों में प्रवेश के लिए तब पवज्जा संस्कार होता था। पवज्जा संस्कार एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार था। इसके लिए माता पिता की अनुमति आवश्यक होती थी। पवज्जा संस्कार में क्या होता था? पवज्जा का एक शाब्दिक अर्थ होता है बाहर जाना। इस संस्कार का अभिप्राय था बालक अपने परिवार या पूर्व स्थिति को परित्याग कर संघ में प्रवेश करता था, संघ या मठ में प्रवेश करता था। जिससे स्पष्ट होता है कि इस संस्कार का संबंध केवल उन व्यक्तियों से था या उन बालकों से था जिनके जीवन का उद्देश्य बौद्ध भिक्षु बनना था। यह संस्कार 8 वर्ष की आयु से पहले ही संपन्न नहीं हो सकता था। 6 वर्ष के बाद प्रारंभ होकर 8 वर्ष की आयु से पहले ये संपन्न नहीं हो सकता था। इसकी विशेषता क्या थी कि बालक जो होता था वो अपने सिर के बाल मुड़वाता था, पीले वस्त्र धारण करता था, प्रवेश पाने के लिए मठ के भिक्षुओं के चरणों में अपने मस्तक से स्पर्श करता था और उनके सामने पालथी मारकर भूमि पर बैठ जाता था। उसके पश्चात क्या होता था कि मठ का जो सबसे बड़ा भिक्षु जो होता था उससे 3 बार शपथ लेने को कहता था। जो शपथ होती थी वो 3 बार कहलाई जाती थी। जैसे देखिए, पवज्जा संस्कार में मुख्य रूप से एक मठ का प्रमुख भिक्षु बालक से 3 बार यह शपथ लेने को कहता था। पहली थी बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्म शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। तो ये 3 शपथ थी जो प्रत्येक बौद्ध भिक्षु एक बालक को मठ में प्रवेश करने से पहले दिलाता था। उसके बाद पवज्जा संस्कार के 10 आदेश होते थे। इन 10 आदेशों का बालक को पालन करना पड़ता था। कठोरता से इन 10 आदेशों का पालन कराया जाता था। पहला आदेश था जीव हत्या ना करना, दूसरा चोरी ना करना, तीसरा है आपका अशुद्धता ना करना, असत्य मत बोलना, मादक वस्तुओं का प्रयोग मत करना, वर्जित समय पर भोजन ना करना, जो समय सही है उसी समय पर भोजन करना, नृत्य एवं संगीत से दूर रहना, श्रृंगार की वस्तुओं का प्रयोग ना करना, ऊंचे बिस्तरों पर ना सोना, सोना चांदी का दान ना लेना। ये जो 10 आदेश थे प्रत्येक बालक को कठोरता से पालन करने होते थे। उसके बाद इन आदेशों के पश्चात बालक नव शिष्य या श्रवण या सामनेर कहा जाता था। जब ये आदेशों का आदेश देने के पश्चात बालक एक प्रकार से नव शिष्य या श्रामनेर के नाम से
जाना जाता था और अपने द्वारा चुने जाने वाले भिक्षु से 12 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करता था। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने की आयु 6 वर्ष यानी कि 6 साल थी। शिक्षण विधि प्रायः मौखिक थी और इसके पाठ्यक्रम देखिए कौन कौन से थे। पाठ्यक्रम में बालकों को प्रथम 6 माह में सिद्धिरस्तु नामक बाल पोथी पढ़नी होती थी। 6 माह पश्चात 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। 5 विद्याएं कौन कौन सी हैं? शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या, शिल्प कला विद्या। यानी कि 6 माह तक बच्चे को सिद्ध धातु नामक बाल पोथी पढ़नी होती थी। उसके पश्चात 5 विद्याओं की शिक्षा दी जाती थी। शब्द विद्या, तर्क विद्या, चिकित्सा विद्या, आध्यात्म विद्या, शिल्प कला विद्या। इस वीडियो में इतना ही। इससे संबंधित जो तथ्य हैं यानी कि उच्च शिक्षा के बारे में हम अगले वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।